सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने किया था हाउ टू रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट। ना आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि आपको इक्वेशन में ये चेक करना है कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। y और x को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स आता है उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, जितना इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा आपको उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक रहेगा तो डिफरेंशिएट वंस और दो रहेगा तो डिफरेंशिएट ट्वाइस। ज्यादातर एक और दो ही रहता है। ठीक है, एक और दो से ज्यादा सम्स हम लोगों ने मतलब देखे नहीं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने 10 सम्स देखा था। आज के लेक्चर में भी हमारा कॉन्सेप्ट वही है, बट इस टॉपिक का नाम जो है उसको हम लोग रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपको अलग अलग इक्वेशन दिए होंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर एंड ओरिजिन ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट बोथ द एक्सेस, इक्वेशन ऑफ पैराबोलास, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। ये सब क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसका इक्वेशन बनाना है और फिर उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोसेस यही है, रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट ही है, बट टॉपिक का जो नाम है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वी नीड टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों ने कल का 10 सम्स तो अच्छे से देखा ही है। आज आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कहाँ से कैसा करना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सम को अच्छे समझना, आपको अपने आप समझ जाएगा क्या है। ठीक है, सिर्फ आपको इक्वेशन अच्छे से बनाने आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। Formation of differential equation. Question number 2. Form the differential equation of family of lines having intercepts A and B on the coordinate axes respectively. Form the equation of family of lines having intercepts on coordinate axes A and B respectively. So guys, इसका डायग्राम बनाने के बताऊं आपको, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। आपको समझना चाहिए क्या बोले क्वेश्चन है कि फैमिली ऑफ लाइंस मतलब इन्फिनिट लाइंस हो गया। ऐसा लाइंस बनाओ जिसका जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट बनाता है ए और बी। इसका डायग्राम ऐसा होगा। और फैमिली ऑफ लाइंस बोला है तो देयर कैन बी इन्फिनिट लाइंस। तो हम लोग समझने के लिए एक ही बना लेते हैं, एक्स वाई एक्स वाई, ये होगा मेरा डबल इंटरसेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये जो लेंथ होता है इसको लोग ए बोलते हैं और ये जो लेंथ होता है हम लोग इसको बी बोलते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हम सबने पढ़ा है कि इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस y upon b is equal to 1। इस लाइन का इक्वेशन होता है x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को क्लियरली पता है the equation of line having intercepts a and b on the coordinate axis, having intercepts a and b on coordinate axis is the equation of line having intercepts a and b on coordinate axis is what the equation is x upon a plus y upon b, x upon a plus y upon b is equal to 1। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 1 बोल देंगे। आई होप कि ये इक्वेशन सबको समझा रहेगा। x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है गाइस, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि a and b आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। हम लोग को a और b को निकालना है।
तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। फिर ए एंड बी आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। मैंने पहले बताया था एक्स और वाई को छोड़ के जो भी रहेगा वो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे इसको। यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट किया किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा? x अपॉन ए कितना आएगा? x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट निकल गया। ठीक है, सेम वे इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 अपॉन b कांस्टेंट निकाल देते हैं, कितना आएगा? dy बाय dx। और 1 का कितना आएगा? डेरिवेटिव 0। कितना मिलेगा हम लोग का आंसर? देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू -1 बाय a और b ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? ये -b बाय a। तो डेरिवेटिव कितना आएगा इसका? -b बाय a। हो गया, एक बार डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से डिफरेंशिएट किया इसको, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाय dx का डेरिवेटिव कितना आएगा? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और कांस्टेंट का कितना होगा? कांस्टेंट का होगा 0। आप देख लो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया। आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, जो आंसर आ रहा है आंसर इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल कैसे करना है, क्या करना है। यू शुड नो द मेन इक्वेशन। वंस यू नो द मेन इक्वेशन, ए एंड बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है वहां पे, दोनों को निकालने के लिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, वी कैन गेट द आंसर। इसका आंसर कितना आएगा? d square y by dx square is equal to 0। बहुत ही सिंपल सम था। आई नीड अ कंफर्मेशन गाइस, समझा सभी को? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। यस। क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो आगे के क्वेश्चंस जो रहेंगे, कुछ सम्स मैं सिखाऊंगा आपको स्टार्टिंग में, बट आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें मैं आपको इक्वेशंस तैयार करके दूंगा, आपको इसको फॉर्मुलेट करना है और उसका आर्बिट्री कांस्टेंट मूव करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में 10 सम सिखाए थे। आई होप कि आपने प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से। तो मैं आपको स्टार्टिंग में 2-3 सम सिखा रहा हूँ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। फिर आगे जो 6-7 सम है वो आप लोग को सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा मैं, आप लोग को कहीं ना कहीं आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करने के सॉल्व करने आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सम था। चलते हैं नेक्स्ट सम पे, सम नंबर 3। जिसको अच्छे से इक्वेशंस पता है, कोनिक्स का, सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का, उनको आराम से सम्स करने में कोई तकलीफ होगा नहीं। सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। वंस यू नो द इक्वेशन, आगे तो डेरिवेटिव करके उसको डिफरेंशिएट करने आता ही है हम लोग को। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 3। Point. Form the differential equation of all parabolas having a length of lateral rectum 4a and axis is parallel to x-axis. Third sum. जितने पैराबोला है उतने पैराबोल्स निकालो। कंडीशन कि जो लैटिस रेक्टम है वो कितना होना चाहिए? 4a, और जो इसका एक्सिस है वो पैरेलल होना चाहिए उसको x एक्सिस को। तो ये हमारा x एक्सिस है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कराया है कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमारा ओरिजिनल एक्सिस ये रहेगा। एक्सिस क्या करता है? जो पैराबोला वो कट करता है सिमेट्रिकली, इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये मेरा एक्सिस होगा, ऐसे इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, अब ये समझो कि एक्सिस अगर पैरेलल है इसको एक्स एक्सिस को, तो मेरा जो फोकस है वो यहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन पे। अभी जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, समझने के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑल पैराबोलास बोला ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोग एक ही बना रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, और उसका जो लैटिस रेक्टम है वो क्या है? उसका लैटिस रेक्टम जो है वो, लैटिस रेक्टम जो फोकस से पास होता है, लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना दिया? ये फोकस हो गया, लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना दिया? 4 है। ये एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया, ये और ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब ये जो फोकस है
ये 100% एक्स एक्सिस पे तो नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल के ऊपर है, ठीक है। तो इसका फोकस जो रहेगा वो क्या रहेगा, एच कॉमा के, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आ गया ना, तो फोकस क्या रहेगा, एच कॉमा के, ठीक है। या फोकस का कुछ और पॉइंट रहेगा, बोल सकते हैं हम लोग फोकस कुछ और रहेगा इसका, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये एक नया वर्टेक्स है, ये रहेगा। बेसिकली ये वर्टेक्स का रहता है ओरिजिन, रियल में वर्टेक्स क्या रहता है, ओरिजिन। बट यहाँ पे नया वर्टेक्स आएगा, इस वर्टेक्स को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इस वर्टेक्स को हम नाम दे सकते हैं एच कॉमा के। जितने भी पॉइंट्स है वर्टेक्स का होता है, 0,0 होता था वर्टेक्स। पहले हमारा पैराबोला ऐसा पास होता था, याद होगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में ओरिजिन से पास होता था। बट यहाँ पे तो बोला है कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑल पैराबोलास बोला है, और इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये हो जाएगा एच कॉमा के, ठीक है। इतना समझ में आया, डायग्राम क्या है, बोलो समझ में आया पक्का। फाइंड द Yes. इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग अ लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम 4a। तो जो लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम है वो 4a है, और एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, बेसिकली ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमारा यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, हमारा यहाँ पे h कॉमा k से पास हो रहा है, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लेट a h कॉमा k, लेट a h कॉमा k be the vertex of the parabola. Let a h comma k be the vertex of parabola. Let a h comma k be the vertex of parabola, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। The equation of required equation of parabola is, सीधा लिख देंगे हम लोग, the equation of parabola is, the equation of parabola is, इसका इक्वेशन कितना होगा, इसका इक्वेशन होगा, हमने पहले पढ़ा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बट y नहीं होगा, क्या होगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है ना, so y minus k the whole square, y minus k the whole square equal to 4a times of x minus h। बोलो ये समझ में आया, ये इक्वेशन समझा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ, तो y minus k the whole square is equal to 4a times of x minus h। बोलो समझा ये इक्वेशन, एवरीवन अंडरस्टूड, आया ना। Yes. y square equal to 4ax होता है, y square is equal to 4ax होता है, राइट। बट यहाँ पे हमारा इक्वेशन चेंज हुआ है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से, ये कितना हो जाएगा, y minus k the whole square equal to 4a times of x minus h। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, व्हाट आर द आर्बिट्री कांस्टेंट, k और h, k और h मेरे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। चलो इसको सॉल्व करो, इसका इक्वेशन निकालो फटाफट, 2 मिनट में सॉल्व करो इसको, इसका इक्वेशन निकालो। k और h मेरे दो आर्बिट्री कांस्टेंट, सॉल्व करो अच्छे से इसको।
सर हो गया सर। आया इसका आंसर सभी को? यस सर। डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस करना पड़ेगा, राइट? सो y minus k the whole square is equal to 4a times of x minus h. ठीक है, मैं यहाँ पे k और h मेरा दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, k और h, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएटिंग सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस with respect to x। देखते हैं, चेक करते हैं आपका आंसर राइट आएगा। सो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस with respect to x। सो y minus k का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 times of y minus k into derivative of y minus k। derivative of y minus k कितना होगा? dy by dx। ठीक है, क्योंकि k 0 हो जाएगा। फिर 4a डेरिवेटिव ऑफ x minus h is 1। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, आप लोगों ने किया रहेगा इसको। ठीक है, x minus h का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 minus 0 that is 1। ठीक है, तो कितना मिला यहाँ पे सॉल्व करके हमको मिलेगा dy by dx का वैल्यू, dy by dx is equal to 1 जार 2 जार, तो हो जाएगा 2a ब्रैकेट में आएगा y minus। चलेगा ऐसा किया तो? कोई इशू है किसी को इसमें? और ये डिवाइड हो जाएगा या तो, ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ध्यान दो, या तो इसको यहीं पे रखो, u भी लगा दो, ये हो जाएगा मेरा y minus k ब्रैकेट में आएगा dy by dx। ये 2 को हटाने के लिए क्या होगा? 2 1 जार 2 2 जार, हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा ये? 2a। ठीक है, तो y minus k dy by dx is equal to 2a। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अभी, यहाँ पे u भी लगेगा, u भी। ठीक है, u डेरिवेटिव ऑफ v, तो कितना आएगा ये? y minus k u डेरिवेटिव ऑफ v। सो y minus k डेरिवेटिव ऑफ v कितना हो जाएगा? d square y by dx square। ठीक है ना, y minus k will be as it is, डेरिवेटिव ऑफ v कितना होगा? dy by dx का डेरिवेटिव होगा d square y by dx square प्लस v that is dy by dx। डेरिवेटिव ऑफ u कितना होगा? y का डेरिवेटिव dy by dx, a का 0
और 2a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा? फाइनली हमारा आंसर आएगा यहाँ पे y माइनस a इंटू डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स कितना आएगा? dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट अभी भी k निकला नहीं है, सो k को निकालने के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। k को हटाने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। सो k को हटाने के लिए यहाँ से y माइनस k का वैल्यू निकालते हैं, तो y माइनस k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2a अपॉन dy बाय dx, राइट। तो कैसे करेंगे इसको? y माइनस k को हटाना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2a अपॉन dy बाय dx, 2a अपॉन dy बाय dx। आई होप सबको दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को y माइनस k को हटाना है, ठीक है। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला? y माइनस k dy बाय dx इज इक्वल टू 2a। अब फिर से डिफरेंशिएट करके कितना मिला? y माइनस k डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y माइनस k का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से y माइनस k का वैल्यू कितना आएगा? जस्ट मिनट बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से y माइनस k का वैल्यू कितना आएगा? y माइनस k का वैल्यू आएगा 2a अपॉन dy बाय dx, 2a अपॉन dy बाय dx। पुट करते हैं यहाँ पे 2a अपॉन dy बाय dx, कितना आएगा आंसर देखो? 2a अपॉन dy बाय dx। y माइनस k का वैल्यू निकाला फ्रॉम 1, 2a अपॉन dy बाय dx इनटू क्या आएगा इसका आंसर? इनटू डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 2 और dy बाय dx हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2a टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस ये dy बाय dx, ये dy बाय dx मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? ये dy बाय dx का होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप सोचोगे सर इसमें a आ रहा है, तो a जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। कौन से? k और h। मैंने को पहले ही मार्क करके दिया है, सिर्फ k और h ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। a जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो आंसर a की फॉर्म में अपीयर हो सकता है, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझा ये? आई नीड कंफर्मेशन। Yes. आएगा इसका 2a डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से आया? यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फ्रॉम 1, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से मिला? 2a अपॉन dy बाय dx फ्रॉम 1, ठीक है। इधर लिख सकते हैं हम लोग कहाँ से मिला ये वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट आगे चलते हैं। डन? एवरीवन अंडरस्टूड? हटा दो इसको। क्लियर? Yes. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करेंगे सम नंबर 4 का, ठीक है। सम नंबर 4, find the differential equation of the ellipse whose major axis is twice its minor axis। तो आपको मैंने बहुत बार पढ़ा है एलिप्स में, पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ। एलिप्स में जो एक्स एक्सिस होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। और मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो ए होता है, ये तो मेजर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 2a, और ये बी और ये बी, तो माइनर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 2b। 2a एंड 2b आर द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? हम लोग को ये सबसे मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो माइनर एक्सिस से डबल है। उस मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस, उस मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस अगर ए रहेगा तो माइनर एक्सिस विल बी व्हाट? डबल है ना। मेजर एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस का डबल है। व्हाट इज द रिलेशन वी आर गेटिंग हियर? a इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू 2b, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस होता कितना है वो लिखते हैं पहले। So let 2a and 2b, let 2a and 2b
be the length of major and minor axis of the ellipse. Major and minor axis of ellipse. Let 2a and 2b be the length of major and minor axis of ellipse. इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कि मेजर एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस का डबल है। तो मेजर एक्सिस कौन है? 2a, वो डबल है किसका? माइनर एक्सिस का। 2a is double of 2b. 2a is double of 2b. So 2 get cancelled. What is the relation we got? We got a relation that a is equal to 2b. डायरेक्टली भी लिख सकता था मैं, पर आपको मैंने लंबा कर दिया। तो a is equal to 2b. तो अगर a is equal to 2b तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है? The equation of ellipse is क्या होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स? x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये x square upon a कितना हो जाएगा? 2b square हो जाएगा। x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको आगे अच्छे से। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x square 2b square कितना हो जाएगा मेरा? 4b square plus y square upon b square is equal to 1, ठीक है। एलसीएम लिया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा? x square plus y square is equal to 4 times of b square। ये मेरा एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। x square plus y square is equal to 4b square। ये मेरा इक्वेशन आ गया। x square plus y square equal to 4b square। आप अच्छे से लिखते हो इक्वेशन में तो आपके पास इक्वेशन में सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो भी b, ठीक है। इक्वेशन में सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, कौन है? b। तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। x square plus 4y square है। सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो x square plus 4y square आएगा। x square plus 4y square is equal to 4b square। परफेक्ट। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकाला तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2y dy by dx, ये हो जाएगा 8y क्योंकि 4 पहले से था तो 8y dy by dx। और यहाँ पे मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट b को मान लिया था तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो 2x plus 8y dy by dx is equal to 0। इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? x plus 4y dy by dx is equal to 0। बोलो समझा इक्वेशन? एवरीवन अंडरस्टूड? दिस इज आंसर। आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है ऐसे तो दिस इज आंसर। x plus 4y dy by dx is equal to 0। x plus 4y dy by dx is equal to 0। समझा सबको? ये लिख लो। Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। विल मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। 18 इसको में फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि अभी तक समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। जिनको जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज सामने से पूछो। हम लोग बात करेंगे सम नंबर 50 का, ठीक है ना। सम नंबर 50 में क्या बोला है? सम नंबर 50 में बोला गया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 2x plus 3y plus 4 equal to 0। ठीक है, आपको क्या करना है? आपके पास एक लाइन दिया है 2x plus 3y plus 4 equal to 0। इसको जितने भी लाइंस पैरेलल है उनका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है।
ना 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, ये एक ही लाइन है 2x plus 3y plus 4 equal to 0। इनको जितने भी लाइन्स है उनका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन ये है कि 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 का ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा जो पैरेलल लाइंस देगा। तो हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि जब भी हम लोग पैरेलल लाइंस निकालते हैं तो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो whenever two lines are parallel, their x and y coefficients are same। सिर्फ क्या चेंज होता है, k चेंज होता है, कांस्टेंट चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने सबने पढ़ा ही है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान देना। द इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to the equation of line parallel to 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 is the equation of line parallel to 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 is, इसको जो लाइन पैरेलल रहेगा उसका इक्वेशन क्या रहेगा, 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is, इसका इक्वेशन रहेगा 2x plus 3y plus k is equal to 0, ये इसका इक्वेशन रहेगा। फिर कांस्टेंट चेंज होता है ना, क्या चेंज होता है, कांस्टेंट। You can clearly say that the equation of line parallel to 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is, क्या रहेगा इसका इक्वेशन, 2x plus 3y plus k is equal to 0। 2x plus 3y plus k is equal to 0। मेरे को इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो 2 will be as it is, x का डेरिवेटिव 1 plus 3 will be as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 which is equal to 0। मेरा आंसर कितना आएगा फाइनली, ये हो जाएगा मेरा dy by dx is equal to 2, उधर जाके कितना आ गया -2 और 3 नीचे आएगा तो कितना आ गया -3। आंसर कितना आएगा -2 अपॉन, so dy by dx equal to -2 upon 3, this is the final answer। सिंपल सा आंसर है। so dy by dx is equal to -2 by 3। समझ में आया था, एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो। so dy by dx equal to -2 by 3, क्लियर है क्या, स्लोप मिला हम लोग को, dy by dx is nothing but slope of the line। बहुत ही सिंपल सम था। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, इसको जो लाइन पैरेलल रहेगा उसमें सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, तो 4 की जगह पे k आएगा, तो k मेरा एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into 1, 3y का 3 dy by dx, k का 0। so 2 plus 3 dy by dx equal to 0, सॉल्व किया तो कितना मिला, dy by dx equal to -2 by 3। समझा सबको, एवरीवन अंडरस्टूड, आई नीड अ कंफर्मेशन। Yes. Yes. सम नंबर कौन सा था ये, सम नंबर 5th। हाँ, अब आते हैं सम नंबर 6 पे। सम नंबर 6 पे आते हैं, समझते हैं सम नंबर 6 पे पढ़ा रहा हूं मैं। विल मूव टू सम नंबर 6। ना सम नंबर 6 में बोला गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट h, तो सेंटर h, k और रेडियस 9। सेंटर h, k मतलब ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, सेंटर है इसका h, k और रेडियस कितना है इसका रेडियस 9 है, ठीक है। सेंटर h, k है और रेडियस कितना है, 9 है, ठीक है। हम लोग को सॉल्व करना है इसको, तो हम लोग को इसका इक्वेशन पता ही होगा, x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square। r के क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों पता होगा, क्योंकि हम लोग को पता है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square, ठीक। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, समझते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, सीधा लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सेंटर रेडियस फॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to 9 square। 9 square कितना हो जाएगा हमारा, 81। अब इस इक्वेशन को देख के आपको समझ गया है कि यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, एक h है और दूसरा k है, ठीक है। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे ध्यान देना। यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक h है दूसरा k है, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x।
differentiating twice with respect to x. ठीक है, तो कितना आएगा इसका आंसर? इसको डिफरेंशिएट करके कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस h, यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस k, डेरिवेटिव ऑफ y माइनस k कितना आएगा? dy बाय dx, और 81 का कितना आएगा? 81 का 0, थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलने वाला है? थ्रू आउट 2 से डिवाइड करने वाला x माइनस h प्लस y माइनस के dy, ठीक है, ये मिल गया हम लोग को x माइनस h प्लस y माइनस के dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस h का डेरिवेटिव कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव जाएगा 1 माइनस 0, इधर पे u भी लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे? u भी, अभी जस्ट हमने किया था इसको, करो u भी करो, तो y माइनस के u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v कितना आएगा? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u dy बाय dx इनटू फिर से dy बाय dx आएगा, कितना आएगा? y माइनस k का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना है? 1 माइनस 0 1 होता है, 1 कितना आएगा? 1 माइनस 0 1, 1 प्लस y माइनस k d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, dy बाय dx कितना आएगा? dy बाय dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, इतना मिला, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो y माइनस 1 प्लस y माइनस के डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ गाइस अलग करते हैं इसको, तो लंबा हो जाएगा समय, ये सम कहीं ना कहीं लंबा लग रहा है। इस मेन इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, क्योंकि ये यूज होने वाला है, हटा नहीं है। तो y माइनस के निकालो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये? y माइनस के डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस ऑफ डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 वहां पे कितना आएगा? -1। इतना क्लियर? ठीक है, इतना सबको समझा रहेगा। मुझे यहाँ से k हटाना है ना, k हटा तो काम हो जाएगा। ना k कैसे हटाएं हम लोग? तो k हटाने के लिए इक्वेशन 2 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ से y माइनस k का वैल्यू कितना है? y माइनस k का वैल्यू निकालना होगा, तो y माइनस k का वैल्यू निकालना होगा यहाँ से। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? y माइनस k इज इक्वल टू, तो गाइज इसको अगर मैंने y माइनस k का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो y माइनस k कितना मिलेगा? y माइनस k इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन निकालते हैं। ठीक है, सो माइनस कॉमन निकल क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? ये डी स्क्वायर बाय dx को डिनोमिनेटर में जाएगा, तो हो जाएगा डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये समझा? अब हम लोग को y माइनस के का वैल्यू चाहिए, तो y माइनस के का वैल्यू हम लोग को फ्रॉम सेकंड निकालना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं, और सेकंड से y माइनस के का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम सेकंड को सॉल्व करके y माइनस के का वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड से y माइनस के का वैल्यू कितना मिलेगा? हम लोग को मिलेगा x माइनस h इज इक्वल टू, ये टर्म वहां पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस h माइनस ऑफ y माइनस के dy बाय dx। ये किसका वैल्यू मिला हम लोग को? ये हमको मिला x माइनस h का वैल्यू। तो x माइनस h कितना आया? x माइनस h मिला हम लोग को माइनस ऑफ y माइनस के dy बाय dx, माइनस ऑफ y माइनस के dy बाय dx, माइनस ऑफ y माइनस के dy बाय dx। ठीक है, फ्रॉम ये मिल गया हम लोग को, किसका वैल्यू मिल गया? x माइनस h का वैल्यू मिल गया।
अभी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस एच इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस एच का वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस एच इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर था, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर गायब कर देंगे तो कितना आएगा, y माइनस k का होल स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर, डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, dy बाय dx का होल स्क्वायर, x माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो y माइनस k का होल स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ से y माइनस k का वैल्यू निकालते हैं, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है, dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से y माइनस k द होल स्क्वायर कॉमन निकाला, अगर हमने यहाँ से y माइनस k द होल स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 81, यही है ना, dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, कितना मिल जाएगा ये, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय y माइनस k का होल स्क्वायर। ना y माइनस k का वैल्यू है सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर रेडी है, तो देयरफॉर हो जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 81, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगा इसका y माइनस k का, तो y माइनस k कितना था, माइनस ऑफ dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस ऑफ dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। कहाँ से मिला ये मिला फ्रॉम सेकेंड, इस वैल्यू को ऊपर लेके तो कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 81, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो 81 डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है ना, y माइनस k का होल स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, ये dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, समझ में आया सबको, सब देख लो अच्छे से, सब समझ में आया सबको पक्का। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा ये और ये मिलके क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 81 डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छे से देख लो एक बार, समझ में आएगा। तो ये देखो, ये dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1, ये dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और एक मिलके 3 हो जाएगा, तो dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब। आपका आंसर ऐसा आना चाहिए, dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 81 डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझाएगा अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट समझाइए, थोड़ा लेंथी था बट इंपॉर्टेंट था ये, समझ में आया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड, कंफर्म इट। यस। तो हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएट किया, दो बार देखा कि अरे x माइनस एच वाई माइनस के हट ही नहीं रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से x माइनस एच निकाला, थर्ड इक्वेशन से y माइनस के निकाला, x माइनस एच वाई माइनस के पुट किया हमने कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, वी गॉट द आंसर। तो आंसर कितना आएगा फाइनली, 81 डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। एक जस्ट स्क्रीनशॉट वाच, मीट करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप किसी को समझा है पक्का, एवरीवन अंडरस्टूड ना, सब इंपॉर्टेंट समझाइए, एवरीवन समझा, ठीक है, यस। यस। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। फाइनली स्टेटमेंट लिख लेना, 81 डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए सब कराना पड़ रहा है, ठीक है। Now we'll move to the last question, question number 7. आते हैं सम नंबर 7 पे, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose axis is the x axis, whose axis is the x axis। तो हम लोग को क्या करना है, पैराबोला निकालना है जिसका एक्सिस का x एक्सिस है। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस पता है, ये रहेगा मेरा x एक्सिस, ये रहेगा मेरा y एक्सिस, ठीक है। ये रहेगा मेरा फोकस s, ठीक है। और ऑब्वियसली ये x एक्सिस पे है तो इसका जो वर्टेक्स रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट भले ही 0 नहीं था बट x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, h, 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया, h, 0। चले आगे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, वही सेंटर रेडियस कौन, तो y माइनस के द होल स्क्वायर होता है, तो वहां पे y k तो है ही नहीं, हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h, ठीक है। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। और यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कौन, a और h, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। दो आर्बिट्री कांस्टेंट से ज्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट क्रिएट नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा ये। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, आप लोग पूरा लिखोगे, शॉर्टकट अलाउड नहीं है। सो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y dy by dx, 4a कांस्टेंट हट गया, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 0, ठीक है। तो dy by dx कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा y dy by dx इज इक्वल टू 4a को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, 2a, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो 2 भी गायब, a भी गायब हो जाएगा, यहाँ पे u भी लगा देंगे, ये हो जाएगा y डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u dy by dx प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, 2a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा हमारा, y डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए समझ में, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गए यहाँ से। सो y डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट सम था ये, अच्छे से देख के लो, कंफर्म करो समझ में आएगा एवरीवन। 2 मिनट आपके पास, 1 मिनट ले लो और फटाफट पूरा बताओ एक्सरसाइज समझा गया। विल मूव टू 6.3 नाउ। 1 मिनट ले लो और कंफर्म करो समझा कि नहीं एवरीवन। क्लास क्लियर है, एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। तो बेसिकली था सर क्या, तो इधर ए कांस्टेंट क्यों लिया? यहाँ पे देखो पिछले वाले इक्वेशन में ना h और k और a 3 आ रहा था, तो हम लोग को 3 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेना है, ठीक है। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट का फिर वो कोई इक्वेशन बनता नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, आपको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते नहीं क्या, इंटीग्रेशन करते समय नहीं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आता है सी, तो ये यहाँ पे ये जो है वैसे ही काम करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का काम करता है। तो ये अच्छे से याद रखना है कि हम लोग को इक्वेशन में से 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पिछले वाले में क्या था, h और k था, तो मैंने h और k निकाला, क्योंकि दो बार डिफरेंशियल करके फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए हमारा पहले वाला जो आंसर आया था, देखो हम लोग ने जो पैराबोला किया था, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल था, उसका आंसर ए में आ रहा था, क्योंकि वो ए कांस्टेंट नहीं लिया था मैंने, ए को मैंने हमारा वेरिएबल पकड़ा था, इसलिए उसका आंसर y/2 आया था। बट यहाँ पे मेरा ए और एच दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं, तो दोनों हटना चाहिए, देखो आंसर में ए नहीं आएगा। तो मैक्सिमम हम लोग को 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट आना चाहिए इक्वेशन में, क्योंकि 2 बार डिफरेंशियल करके तीसरी बार अगर आ रहा है कोई वेरिएबल तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। समझ में आया पक्का? 3 बार करोगे तो क्यूबिक हो जाएगा ना, आपको पता है कि पैराबोला जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना, डिग्री, तो डिग्री जितने भी इक्वेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं सब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो सेकंड ऑर्डर में 2 ही पैरामीटर्स आएंगे, ऐसा याद रखो, समझा?
क्लियर Yes, है? sir. Yeah. सर्कल होने दो, एलिप्स होने दो, हाइपरबोला होने दो, पैराबोला होने दो, सब 2 डायमेंशनल है और सब सेकंड ऑर्डर डिग्री वाले इक्वेशन है। तो इसमें दो ही, ज्यादातर इसमें क्या मिलेगा, दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है इतना? बिकॉज ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज ऑफ ऑर्डर 2। Yes. ठीक है, तो समझ में आया सबको अच्छे से? एक्सरसाइज 6.2 देख लो। Yes. आते हैं 6.3 पे। सिक्स पॉइंट थ्री पे आ जाओ ना। 6.3 का जो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, वहां पे यही बोला गया है कि बताओ ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सम है, जो उन्होंने अभी किया वही चीज हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, वी नीड टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 6.3 का, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, in the following example verify that the given expression is a solution of the corresponding differential equation or not। तो मैं यहाँ पे 2 सम सिखाऊंगा और 2 सम मैं आप लोग से करवाऊंगा, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना टॉपिक पे और टॉपिक समझने की कोशिश करना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। वेरी फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला सम। क्या दिया क्वेश्चन? इक्वेशन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू log of y plus c। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस c। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। ठीक, करेंगे क्या गाइस, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और ये लेके आएंगे। ठीक है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलना चाहिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके ये मिलना चाहिए। तो वही है कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने अभी किया। तो इसको हम लोग अभी, हमको पता है कि अभी आंसर क्या है, फर्क इतना है कि हमको अभी यहाँ पे आंसर पता है क्या होना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करके ये मिलना चाहिए। तो एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी। एक्स वाई इज इक्वल टू log of y, xy is equal to log of y plus c। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे, वो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? c। ये आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? c वाला है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? यहाँ पे u भी लगेगा। तो x डेरिवेटिव ऑफ y कितना आएगा? dy by dx प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा? 1 log y का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 अपॉन y dy by dx और कांस्टेंट का 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, dy by dx वाला तो साथ में लाओ, तो dy by dx वाला तो साथ में आ गया, तो यहाँ पे आ गया dy by dx आ गया साथ में। dy by dx वाला तो साथ में आ गया, तो यहाँ पे बचेगा x, ये -1 हो जाएगा, तो -1 ये y वहां पे कितना आएगा? -y। ठीक है ना, ये y वहां पे कितना हो गया? -y। तो हमको कितना मिला? x माइनस 1 by y dy by dx इक्वल टू -y। इसको अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा xy -1 डिवाइड बाय y dy by dx इज इक्वल टू -y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको वहां भेजा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y into -y स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा xy -1। अभी भी आंसर आ नहीं रहा है, तो साइन चेंज करने के लिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया y, xy माइनस में कितना आएगा? 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
तो dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर। समझा सब? वो समझ में आया पक्का? Yes. लास्ट को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लास्ट में हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा देयरफॉर xy इज इक्वल टू log of y plus c is the solution of dy by dx is equal to y square 1 minus x square. Is the solution of dy by dx equal to y square 1 minus x square. थोड़ा समझ में आया पक्का? Everyone understood this term? Please confirm. ठीक है, हटा दे इसको। Yes. ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसको डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए। ठीक है, हटा रहा हूं इसको, नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट सम क्या हमारा? सम नंबर सेकंड। सम नंबर सेकंड में क्या दिया है? क्वेश्चन दिया हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। मैं सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। तो इक्वेशन कितना आएगा? इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। गाइस अभी यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, सॉरी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, बट इक्वेशन में dy स्क्वायर बाय dx स्क्वायर आ रहा है। तो देखो इक्वेशन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर इसको मैं हटाने जाऊं तो एक में हट जाएगा, बट मुझे इसका ही आंसर चाहिए। मेरे को ये आंसर बनाने के लिए और भी शायद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको शायद दो बार डिफरेंशिएट किया तभी जाके डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर आया। तो रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट में एक बार ही काम में हो जाता था, dy बाय dx में हो जाता था, सीधा 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 डिफरेंशिएट करते थे, c हट जाता था। बट ये सॉल्यूशन लाने के लिए मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग केसेस है। आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना मतलब सिर्फ c को हटाना, और ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं ये चेक करने के लिए इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से पहचानो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x से, तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy by dx, और साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x, 2 साइन इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। हमने पढ़ा रहेगा अच्छे से, कंपोजिट फंक्शन। तो 2 साइन इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सो dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 साइन इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। इसको ये बनाना है क्या भी करके, ये बनना चाहिए। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है क्लास, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, क्योंकि रूट हट जाएगा तो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो ऑन स्क्वायरिंग ये क्या होगा? रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा dy by dx का होल स्क्वायर, dy by dx का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू मेरे को पता ही है, कितना है देखो, इसका वैल्यू है y माइनस सी, यहाँ पे y माइनस सी डालते हैं तो कितना होगा इक्वेशन, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा y माइनस सी। कहाँ से मिला ये आंसर, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है, अभी भी आंसर आया नहीं है, अभी भी हमारा आंसर हुआ नहीं है। अभी आंसर लाने के लिए फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, u भी लगेगा यहाँ पे, तो लगाओ u भी। सो इधर करता हूँ मैं, ठीक है, फिर से u भी लगेगा यहाँ पे, तो u भी लगाया तो क्या होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया u, डेरिवेटिव ऑफ v कितना होगा, 2 dy by dx into derivative of dy by dx, derivative of dy by dx कितना होगा, d square y by dx square। So u derivative of v plus v, v कितना है, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस 2x, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ y माइनस c का डेरिवेटिव 4, y माइनस c का डेरिवेटिव कितना होगा, dy by dx। ठीक है, तो गाइस हर टर्म में 2 dy by dx, 2 dy by dx, 2 dy by dx कैंसिल हो रहा है, तो कैंसलिंग 2 dy by dx थ्रू आउट, तो कैंसिल करते हैं हम लोग थ्रू आउट किससे, 2 dy by dx से, तो कैंसलिंग 2 dy by dx, कैंसलिंग 2 dy by dx थ्रू आउट, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 dy by dx चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 dy बाय dx चला गया तो कितना बचेगा, माइनस एक्स dy बाय dx, माइनस एक्स dy बाय dx, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। आ गया आंसर। सो देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो सब अच्छे से, एक बार कंफर्म करो समझ में आएगा, एक बार स्टेप देख लो सब लोग, स्टेप देख लो अच्छे से फिर कंफर्म करो समझा कि नहीं। तो आपने देखा कि आपका तो आर्बिट्री कांस्टेंट पहली बार में निकल गया था, बट हम लोग को ये आंसर चाहिए था, तो ये आंसर लाने के लिए हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड इक्वेशन में d स्क्वायर y बाय dx को दिख रहा है, तो d स्क्वायर y बाय dx को क्या है, डबल डेरिवेटिव। समझाएगा अच्छे से, देख लो एक बार। क्लास समझा पक्का सब, देख लो। Yes. चलो ट्राई करो थर्ड वन खुद से, इसको हटा रहा हूं मैं, थर्ड सम ट्राई करो। थर्ड सम क्या है मेरा, थर्ड सम दिया है, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x प्लस ax प्लस b, y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x प्लस ax प्लस b, ये इक्वेशन दिया है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, सॉल्व करके इसका आंसर आना चाहिए e रेज टू x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो सॉल्व करो, देखो आ रहा है क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये मिलना चाहिए, गेट द आंसर, 2 मिनट ले लो फटाफट। चलो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 बार डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, देखो आंसर आ रहा है क्या, 2 बार डिफरेंशिएट करो और देखो आंसर आ रहा है क्या आपको, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, y is equal to e raised to minus x plus ax plus b, सॉल्व क्या आना चाहिए, e raised to x d square y by dx पर इक्वल टू 1, e raised to x d square y by dx पर is equal to 1। डन सर। हो गया जल्दी, Done, sir. परफेक्ट, चेक करते हैं, बाकी लोग भी ट्राई कर लो फटाफट।
चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं थर्ड सम का। क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है और यहाँ पे भी डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, e raised to minus x का डेरिवेटिव is e raised to minus x into derivative of minus 1, a will be as it is x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको क्योंकि b 0 हो जाएगा, तो फिर से डिफरेंशिएट करके कितना आएगा? ये हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू e raised to माइनस ऑफ e raised to minus x था ना, ठीक है। इसको डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस लेने ऐसे ही e raised to minus x का डेरिवेटिव हो जाएगा e raised to minus x into derivative of minus x is -1 और a का 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आंसर? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा e raised to minus x, e raised to minus x यहाँ पे आया तो कितना आएगा? e raised to x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, सिंपल सा आंसर है क्योंकि यहाँ से e raised to minus x यहाँ पे चला गया तो कितना आएगा? e raised to x हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझा? सभी को समझ में आए? चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं। अब फोर्थ वाला सम मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना फोर्थ वाले सम पे। तो फोर्थ वाले सम में एक ही सिंपल सा इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू x रेज टू m, y इज इक्वल टू x रेज टू m और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना दिया है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस mx dy बाय dx प्लस my इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस my इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू x रेज टू m, x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस mx dy बाय dx प्लस my इज इक्वल टू 0। गाइस ये मेरा इक्वेशन है और ये मुझे चाहिए सॉल्यूशन के लिए। तो इसको देख के तो समझ में आ रहा है कि दो बार डिफरेंशिएट किया रहेगा। तो क्या है मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x रेज टू m, इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसके अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं 0 आता है क्या। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाय dx और x रेज टू m कितना हो जाएगा? x रेज टू m हो जाएगा m टाइम्स ऑफ x रेज टू m माइनस 1। समझ में आ गया? x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या था? वही है लिखा है यहाँ पे, तो जो x रेज टू n का डेरिवेटिव था वही किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो dy बाय dx x रेज टू m का डेरिवेटिव कितना आएगा? m इंटू x रेज टू m माइनस 1। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करने से कितना मिलेगा? ये मिलेगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू m को रेंज देते हैं, ये m माइनस 1 नीचे आ जाएगा m माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा? x रेज टू m माइनस 2, तो m इंटू m माइनस 1 x रेज टू m माइनस 2। क्लियर है इतना? अब दोनों चीज मिल चुका है मुझे, dy बाय dx भी मिल चुका है, dx स्क्वायर बाय dx d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर मिल चुका है। अब इसको LHS में पुट करते हैं, देखते हैं आंसर 0 आता है क्या। नाउ वी पुटिंग LHS, इसको LHS में पुट करते हैं, तो LHS में कितना आएगा? ये LHS में कितना दिया है? x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस mx dy बाय dx प्लस my। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो x स्क्वायर विल बी एज इट इज d स्क्वायर y बाय dx को कितना रहेगा? ये रहेगा ना, x पर ऐसे रहने दो, d स्क्वायर y बाय dx को कितना रहेगा? m ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू x रेज टू m माइनस 2, x स्क्वायर विल बी एज इट इज d स्क्वायर y बाय dx को कितना रहेगा? m
m minus 1 x raised to m minus 2 minus mx dy by dx कितना रहेगा, dy by dx रहेगा m x raised to m minus 1, ठीक है। ये हो गया मेरा m x dy by dx का वैल्यू, और यहाँ पे बचेगा प्लस एम वाई। ये सब सॉल्व के जीरो आना चाहिए, तभी जाके मेरा आंसर क्लियर होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, m will be as it is, m minus 1 will be as it is, ये पावर 2 और ये पावर 2 मिल लेंगे, कितना हो गया x raised to m हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल पावर में, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा m into m स्क्वायर, और x raised to m minus 1 कितना होगा, ये x raised to m ही होगा, और ये कितना है मेरा प्लस m y, क्या मैं y के जगह पे फिर से x raised to m लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1, और यहाँ पे बोल देंगे फ्रॉम 1। क्लियर है, हर टर्म में से x raised to m कॉमन निकालो। तो जैसे हमने यहाँ पे x raised to m कॉमन निकाला, ये क्या बचेगा m into m स्क्वायर, m into -1 माइनस m, ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस m, x raised to m कॉमन निकल गया। तो आप देख रहे हो कि अंदर सब टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0, अंदर सब टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, कितना आएगा आंसर 0। तो लास्ट में स्टेटमेंट आएगा therefore y is equal to x raised to m is the solution of the given differential equation, y is equal to x raised to m is the solution of the given differential equation। सबको समझा, ये कंफर्म है, एवरीवन समझ में आया पक्का? सर लास्ट सेकंड स्टेप एक बार बताऊं? एक बार फिर से बताता हूँ, इंडाइसिस यूज किया, वहां पे क्या यूज किया, इंडाइसिस, फिर से सुन लो। सेकंड लास्ट स्टेप बताना बहुत जरूरी लास्ट स्टेप के लिए। अच्छा ये आप दिख रहा नहीं होगा शायद ना, ध्यान नहीं देता हूँ मैं स्क्रीन पे। तो क्या किया देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू m minus 2, एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू m minus 2, इस पे इंडाइसिस लगेगा। तो a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, तो 2 और m minus 2 ऐड होगा, तो -2 + 2 चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा m टाइम्स ऑफ m minus 1, एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू m minus 2 दोनों को ऐड किया तो कितना मिलेगा, x रेज टू m मिलेगा। बोलो ये समझा? यस। पहला स्टेप समझा, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। m इंटू एम कितना होगा, m इंटू m स्क्वायर होगा, फिर x रेज टू 1 और x रेज टू m minus 1, यहाँ पे x है और यहाँ पे x रेज टू m minus 1, दोनों को इंडेक्स लगा तो क्या बचेगा, x रेज टू m बचेगा, प्लस m, y आ रहा है, y को हटाना है, तो y को हटाने के लिए क्या डालेंगे, x रेज टू m डालेंगे, कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम 1, ठीक है। अभी हर पूरे टर्म में से x रेज टू m कॉमन निकल रहा है, तो x रेज टू m कॉमन निकालो, क्या बचेगा m इंटू m स्क्वायर, m इंटू -1 माइनस m, ये इधर -m स्क्वायर बचेगा और इधर बचेगा प्लस m, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा x रेज टू m, देखो क्या आएगा, m स्क्वायर m को कैंसिल, -m प्लस m कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0 इंटू x रेज टू m इज 0। समझा सब? यस। एवरीवन अंडरस्टूड? यस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट हम चलते हैं। हटाओ इसको गाइस, क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। हम मूविंग ऑन द नेक्स्ट सम, सम नंबर 5 पे आते हैं। सम नंबर 5 पे आते हैं। क्या दिया सम नंबर 5, y इज इक्वल टू a प्लस b बाय x, और यहाँ पे इक्वेशन कितना दिया है, x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a प्लस b बाय x, और इसका इक्वेशन कितना दिया, x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx इक्वल टू 0। चेक करते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। गाइस दो बार डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो बार डिफरेंशियल करेंगे इसको, तो कितना मिलेगा, दो बार डिफरेंशियल करने से पहले इक्वेशन ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू a प्लस b बाय x, डिफरेंशियल करेंगे ट्वाइस, समझ में आया क्योंकि हम लोग का इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएटिंग
twice with respect to x, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, b विल बी एज इट इज, और 1 by x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x का। तो कितना मिलेगा? dy by dx मिलेगा हमको -b/x²। ठीक है, तो इस x को यहाँ लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा? ये x² dy by dx इज इक्वल टू -b। आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करने के लिए आइसोलेट किया इसको, तो x² dy by dx इक्वल टू -b। ना फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यहाँ पे तो u भी लग जाएगा, तो x² विल बी एज इट इज, u विल बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v कितना होगा? d² y by dx², u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कितना है? dy by dx प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, और ये हो जाएगा हमारा -b का डेरिवेटिव 0। आंसर रेडी है, देख लो, क्वेश्चन और लीजिएगा मेरा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। तो कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा x² d² y by dx² प्लस ये हो जाएगा प्लस 2x dy by dx इज इक्वल टू 0। अभी भी आंसर आया नहीं है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x, थ्रू आउट x से डिवाइड करके क्या मिलेगा? इधर मिलेगा x d² y by dx² प्लस 2 dy by dx इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे आंसर डी का किया, यहाँ पे कैंसलिंग x थ्रू आउट, x को थ्रू आउट कैंसिल किया, वी गॉट द आंसर। एवरीवन अंडरस्टूड? कंफर्म? समझ में आया सबको? यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। सब नंबर 6, क्या है क्वेश्चन? y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ e रेज टू x। आंसर क्या चाहिए मुझे? आंसर चाहिए x dy by dx इज इक्वल टू y log y। चलो सॉल्व करो इसको। y इज इक्वल टू a e रेज टू 2x, आंसर क्या चाहिए? x dy by dx इक्वल टू y log y। देखो आ रहेगा, y इज इक्वल टू a e रेज टू, y इज इक्वल टू e रेज टू ax को डिफरेंशिएट करो, आंसर क्या आना चाहिए? x dy by dx इज इक्वल टू y log y। गाइस आपको आंसर में लॉग दिख रहा है, मतलब आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना ही पड़ेगा। So taking log on both the side, so log of y is equal to log of e a raised to x. a raised to x नीचे आएगा एक्सपोनेंशियल लॉ से, log e 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा log y is equal to ax। फिर डिफरेंशिएट करोगे इसको, फिर डिफरेंशिएट करके आपका आंसर आ जाएगा शायद। देखो ट्राई करो, टेकिंग log on both the side लो। So y is equal to e raised to ax, taking log on both the sides। x dy by dx is equal to y log y। आंसर में log y दिख रहा है, मतलब समझ रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे log का कॉन्सेप्ट यूज करना है, टेकिंग log on both the sides। डन सर। हो गया? समझा आप लोग कॉन्सेप्ट ना? लॉग चाहिए था आंसर में, लॉग कहाँ से क्रिएट होगा? इसलिए एक्सपोनेंशियल लॉग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हटाएंगे हम लोग। तो कैसे हटेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सम। क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 6। क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू e रेज टू ax, और आंसर क्या चाहिए मुझे? आंसर चाहिए इसका x dy by dx is equal to y log y। x dy by dx is equal to y log y। चेक करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है मेरा? y is equal to e raised to ax, taking log on both the side। कितना हो जाएगा ये? log of y
इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू ए एक्स। ई रेज टू ए एक्स का नीचे आएगा, ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स। log e का वैल्यू 1 होता है, तो कितना मिलेगा आंसर मेरे को? log ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स। log y दिख रहा है, मतलब थोड़ा बहुत काम हो गया हमारा। नाउ आते हैं हम लोग इस पे, आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन पे। सो dy बाय dx तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 अपॉन y dy बाय dx, और यहाँ पे कितना आएगा? ax का डेरिवेटिव इज a, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो आपको कितना मिल रहा है आंसर? आपको मिल रहा है आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू ay। dy बाय dx इक्वल टू ay। आगे कैसे सॉल्व होगा? तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, काम में आने वाली चीज है। जैसे इसको x से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये x dy बाय dx इज इक्वल टू a x y। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया। अब ax का वैल्यू कितना है? log y है। मेरा आंसर फाइनली कितना आएगा? मेरा फाइनल आंसर आएगा x dy बाय dx इज इक्वल टू ax का वैल्यू कितना है? log y, तो इसका आंसर आएगा y विल बी एज इट इज, यहाँ पे आ गया log y, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट y इज इक्वल टू e रेज़ टू ax is the solution of the given differential equation, is the solution of the given differential equation। बोलो समझ में आया पक्का? है सम? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. कंफर्म? ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे आज के लेक्चर में क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि उसके लिए आपको मेन इक्वेशन आना बहुत जरूरी है। और दूसरा हम लोग ने ये चेक किया कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो ये वाला तो इजी था क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन पता था क्या करना है। ठीक है, पहले वाले में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो सम किया, वो टॉपिक का नाम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी क्या था? रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट था, बट इसको अलग तरीके से पूछा था, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, अब आगे के जो टॉपिक्स है, जो 6.3 का आगे का टॉपिक है, 6.4, 6.5, 6.6, ये सब ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। नाउ 6.3 को हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर 6.4 को हम लोग नाम देते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 6.5 को नाम देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और 6.6 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब टॉपिक हम लोग करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, इसके लिए पहले इतना प्रिपेयर करो अच्छे से। हम लोग ने नियर अबाउट 4 मार्क का टॉपिक कर लिया है। पेपर में ऑर्डर एंड डिग्री का हर बार पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन तो एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट से आधा ही आता है। इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क का है। ठीक है, एंट्रेंस भी इसका ज्यादा टफ नहीं है। अगर हम लोग को बोर्ड्स आता है तो एंट्रेंस भी 80% क्लियर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।